कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में। कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। तक था मैं अकेला यादों में, जाने जा जो तू पास है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा जो तू साथ है। तेरी ही आहट है सांसों में, सांसों में। कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। तो सबसे ज्यादा जिस जज ने एंजॉय किया और कंटेस्टेंट्स का हिस्सा बन गए और फोन लहराया, वो बिलाल भाई हैं। तो बिलाल भाई, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस पे? तुमने कहा था मैं फिल्मी आज करूंगा, ये कहीं से फिल्मी नहीं था भाई। ये कहीं से फिल्मी नहीं था, ये अभी भी तुम उसी जोन में हो। और जो कॉन्सर्ट गोइंग क्राउड है, जो लौंडे शौंडे हैं, वो तो तुम्हें वोट करेंगे ही करेंगे सारे। लेकिन मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, तुम्हें अगर आवाम से वोट चाहिए ना, तो तुम्हें थोड़ा अप्रोचेबल बनना पड़ेगा। जो रॉक स्टार्स होते हैं ना, उनको स्टेज पे दूर से देखा जाता है और आप ये सोचते हैं कि यार मैं कभी ऐसा बन जाऊंगा, कभी मैं ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन मैं हो नहीं सकता। एक आर्टिस्ट की क्वालिटी वो होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ये हम में से ही है, ये हम है, ये हमारी आवाज़ है। तो तुम उस चीज़ को कोशिश करो कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये तुम हो, तुम इसको बदल नहीं सकते हो, लेकिन अगर तुम आहिस्ता आहिस्ता तुम उस तरफ आओ कि लोगों को लगे कि ये जो रॉक स्टार है ये मैं भी हूँ, तो तुम्हें आगे जाके फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन बहुत मज़ेदार परफॉर्मेंस थी। थैंक यू सर, थैंक यू। ज़ैन, जब हमने बात कही थी स्टेज को इस्तेमाल करने की, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप वहां से होते होते वापस आ गए, अब्बू बैठे हुए थे इसलिए फिर आपने उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कहा चले मैं उनके पास भी होके आता हूँ। और सर ये अब्बू के साथ ये बहुत कम हुआ है, तारीख में बहुत कम देखा गया। अब्बा के लिए भी ताली होनी चाहिए। इतने कूल अब्बा बहुत कम आए हैं इस ऑडिशन राउंड से अब तक। मुझे लगता है हर जज जो है अपनी अपनी जो बात करते हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बजा है, सही है। मैं सिर्फ उस चीज़ में ऐड ये करना चाहूँगा, व्हेन यू आर अप ऑन स्टेज एंड आप जितने सबसे ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक एक्ट्स देखेंगे, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे वो बाहर परफॉर्म करते हैं टूर में, हर किसी का अपना अपना एक कैरेक्टर है, एक अंदाज है।
बट क्राउड इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. अगर आप ओरिजिनल म्यूजिक करेंगे तो उसके बाद उसको स्टेज पे लेके जाना और उसको उसी मज़े से करना और उसको उसी तरह एंजॉय करके परफॉर्म करना विल गेट यू दैट एंगेजमेंट. जब आप अपने गाने लिखेंगे और जब आप अपनी कहानियाँ लिखेंगे उसमें, तो वो आपको ऑडियंस से कनेक्ट करेगी. दिस इज़ माई फिलॉसफी अबाउट म्यूज़िक. अगर आपको लगता है, आपसे जुड़ता है गाना, तो वो बाकियों से भी जुड़ेगा, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 1000 हैं, चाहे वो लाख हैं. यू हैव योर ओन प्लेस एंड आई थिंक आप उस प्लेस का बड़ा सही इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर थोड़ी सी मैं क्रिटिक करूं, बहुत थोड़ी सी क्रिटिक करूं, तो थोड़ा सा स्केल बैक हो सकता है. आई फेल्ट के जिस तरह गाने में हर जगह जो है वो अच्छी बात है टीज करना, वो जिस तरह आप वोकल टीजिंग कर रहे थे, दैट्स वेरी नाइस, बट थोड़ी सी जगहों पे उसको कंटेन करें, ब्रिंग इट बैक. मैं जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जुडिशियसली इस्तेमाल करना, सही जजमेंट के साथ, कम कम का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. बट रिएक्शन से आपको पता ही लग गया है कि इंगेजमेंट का कितना फ़ायदा है और स्टेज को इस्तेमाल करने का कितना फ़ायदा है. और यही वो चीज़ है जिसको आपने परफेक्ट करनी है गाने के साथ साथ. This is you. You are a rock star, and I feel I really enjoy watching your performance. Thank you so much.